Hello everyone. In this video we are going to discuss problems related continuity. So let's start. We have a question here. Check the continuity of function sin x upon x if x not equal to 0 and 1 if x बराबर 0. We have to check the continuity of the given function at x equal to 0. We have to check the continuity of function at x equal to 0. It is the given point. ये आपका दिया गया point है. It is the function and we have to check the continuity. And as we know, to check the continuity we have 3 different points. आपके पास 3 अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए. And if all 3 are equal and a finite value, then the function is continuous. आपको continuity चेक करने के लिए LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालना है. LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू. तो यदि LHL और RHL और ये फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों चीज़ का वैल्यू बराबर हो जाए, LHL, RHL और ये फंक्शनल वैल्यू के तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. चलिए, तो आपके पास एक सवाल है, कंटिन्यूटी चेक करना है. ये फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0. ये 2 कंडीशन है. आपको x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है. सो एट फर्स्ट फाइंड LHL. सबसे पहले हम LHL निकालते हैं. देखिए सॉल्यूशन LHL का फार्मूला क्या तो बिल्कुल आसान है. देखिए LHL का फार्मूला जो बार बार इस कंटिन्यूटी में एक ही फार्मूला है LHL का और RHL का जो बार बार यूज होना है. LHL का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और RHL का फार्मूला हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h. ये 2 अलग अलग डिफरेंट फार्मूला है जो कि पूरे चैप्टर्स के दौरान हम यूज करते हैं. A इज़ द गिवन पॉइंट हियर, A इज़ द गिवन पॉइंट. ये आपका जो दिया गया पॉइंट है दैट इज़ A. तो यहाँ पर आपको A के प्लेस पर यूज कर लेना है 0. A के प्लेस पर आपको क्या कर लेना है, 0 यूज कर लेना है. यहाँ पर A की जगह पर ये जो A दिखाई पड़ रहा था, अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, f 0 माइनस h हो जाता है f माइनस h. और ये LHL की हम बात कर रहे हैं तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं. LHL मतलब होता है, देखिएगा 2 चीज़ ध्यान में हमेशा रखिएगा. LHL मतलब होता है कम वाला. LHL मतलब क्या हुआ, कम वाला. कम वाले को आप इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन. तो आपको यहाँ पर कंडीशन खोजना है कि लेस देन कहाँ पर है. और RHL मतलब क्या होता है, RHL मतलब होता है ज़्यादा वाला. ज़्यादा वाला मतलब मोर देन या ग्रेटर देन, मोर देन या फिर ग्रेटर देन. तो आपको यहाँ पर खोजना है कि यहाँ पर कम वाला कौन सा है. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको कि यदि नॉट इक्वल टू 0 रहे, यदि सवाल में नॉट इक्वल टू 0 रहे, इस नॉट इक्वल टू 0 में ही दोनों कंडीशन होता है. सोचने वाली बात है कि यदि x 0 के बराबर नहीं है तो या तो x 0 से छोटा हो सकता है या फिर 0 से ज़्यादा हो सकता है. तो बोथ कंडीशंस आर हिडन इन दिस पार्ट. तो ये आपका LHL लेस देन हो सकता है या फिर आपका ये ग्रेटर देन हो सकता है. ये दोनों कंडीशन इसी में छिपा हुआ. तो LHL के लिए भी वही आएगा, RHL के लिए भी वही आएगा. तो यहाँ पर देखिए fx बराबर ये वैल्यू है, fx बराबर ये है, तो f माइनस एच बराबर. सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा बात है कि आपको क्या करना है, इस माइनस एच को उठा करके क्या करना है, x के जगह पर रख दें. देखिए कितना आसान है, x के जगह पर रख दीजिए. x के जगह पर जब रख देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन माइनस h और नीचे भी हो जाएगा माइनस h. करना नहीं है आपको, fx का वैल्यू दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया हुआ है क्या, साइन x बटे x. ये देखिए fx का, इट इज़ द वैल्यू ऑफ fx साइन x अपॉन x एंड यू हैव टू फाइंड f माइनस h. आपको पता है ना कि इसको क्या करते हैं, उठा करके यहाँ पर माइनस h, तो यहाँ पर माइनस h, यहाँ पर माइनस h. और ये देखिए साइन थीटा बटे थीटा, यदि थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है. बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट का, लिख लेंगे इसको. लिमिट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. क्या है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे तो साइन x बाय x 1 होता है. मतलब आप यूँ बोल सकते हैं कि यदि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 रहे तो साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है और लिमिट से रिलेटेड. साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1. यहाँ पर भी देखिए थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू, सॉरी थीटा अपॉन थीटा है, चूँकि h 0 की तरफ जा रहा है तो माइनस h भी तो 0 की तरफ जाएगा ना. h 0 की तरफ जा रहा है तो माइनस h भी 0 की तरफ जाएगा. आप साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू कितना हो गया, डायरेक्ट इसका आंसर 1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं. फिर क्या रीजन था, रीजन ये था, इसको बगल में आप इस जगह ब्रैकेट में मेंशन कर लेंगे. ठीक. अब दूसरा देखिए हम चलते हैं. ये तो आपका LHL निकल गया, LHL का वैल्यू आ गया 1. RHL निकाल लीजिए एक बार.
RHL भी ऐसे ही निकालेंगे। RHL का फार्मूला क्या होता है? RHL का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, माइनस था यहाँ पर क्या हो गया एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच। अब देखिए ए का वैल्यू, ए मतलब गिवन पॉइंट, ये क्या होता है गिवन पॉइंट होता है, ये मतलब क्या होता है गिवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, पॉइंट का वैल्यू 0 दिया हुआ था, 0 पर चेक करना है। ए मतलब द पॉइंट एट विच वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच, अब इस सॉरी प्लस एच, ये एच हो गया। अब इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच बटे एच, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1, साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से ये आपका LHL और RHL का वैल्यू आ गया। एंड द फंक्शनल वैल्यू इज गिवन, एंड गिवन f0 इक्वल टू 1, ये तीनों, ये देखिए x का वैल्यू जब 0 हो तो ये फंक्शन का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इस तरह से वी हैव 3 वैल्यूज LHL 1, RHL 1 and functional value also 1, and if all three are equal then we know function is continuous. So obviously here LHL, RHL and functional value are equal, so function is continuous. यहाँ पर एक वर्ड में लिख देंगे since LHL equal to RHL equal to f0, so fx is continuous at x equal to 0, so the function is continuous at x equal to 0. So फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका, इट इज कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 0 पर आपका ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, राइट। इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फार्मूला निकला, क्या फार्मूला निकला भाई, इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लेंगे। साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, जब क्या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो बिल्कुल कॉपी के ऊपर पर इसको लिख लें, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर बेस्ड ये आपका। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सिंपल सा चीज़ है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो कितनी बातें होनी चाहिए, 3 बातें, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ निकालना होगा आपको, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल 3 LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू, एंड इफ ऑल 3 आर इक्वल एंड ए फाइनाइट नंबर देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छे से देख लें, समझ लीजिए। इसी तरह से एक और हम क्वेश्चन लेंगे अभी, जो कि बिल्कुल इसी तरह से होगा, हूबहू होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन वही होगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा, इसी तरह के रूल्स पर चलेगा बट थोड़ा सा बदलाव होगा। अभी हम जो क्वेश्चन करने जा, अच्छे से लिख लें, इसको देख लें, समझ लें। ओके, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन साइन 3x बाय एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। आपको यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी चेक करना है। एक्स इक्वल टू 0 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए फिर से वही चीज़ है, कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या चीज़ होनी चाहिए, 3 बातें होनी चाहिए, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। LHL, RHL और ये फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी हम तीनों चीज़ निकालने जाएंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम LHL निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन LHL, LHL का फार्मूला क्या हो जाता है, LHL हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f
ए माइनस एच। ए इज़ द गिवन पॉइंट, ए यहाँ पर, तो ये ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 दिखा हुआ है, जिस पॉइंट पर चेक करना है दैट इज ए। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, एफ 0 माइनस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया एफ माइनस एच। अभी हमने आपको बताया था कि LHL मतलब होता है कम वाला, तो इस फंक्शन को चुनने के लिए आपको यहाँ से संपर्क करना है। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो इन x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x 0 से छोटा भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है एंड ग्रेटर देन भी हो सकता है। इन बोथ द सिचुएशंस यू हैव टू सेलेक्ट द सेम फंक्शन, यू हैव टू चूज द सेम फंक्शन। तो ये आपको LHL और ये RHL दोनों के लिए आपको यही कंडीशन लेना है। अब ये आपको यहाँ पर f माइनस एच, इसको उठा करके क्या करना है जी, x के जगह पर, इसको उठा करके क्या करना है, x के जगह पर रखिए। तो ये देखिए क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0, इसको उठा करके x के जगह पर जब रखेंगे तो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है। ये क्या हो गया, साइन 3 माइनस एच और नीचे माइनस एच, साइन 3 माइनस एच बटे माइनस एच। अब ये सवाल हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको कहीं पर भी साइन थीटा दिख रहा हो, ध्यान रखेंगे लिमिट में, कंटिन्यूटी में, जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो कहीं पर भी एंड साइन थीटा नजर आए, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास साइन थीटा नजर आए तो हमेशा ये कोशिश करिए कि वो जो क्वेश्चन होगा वो साइन थीटा बाय थीटा पर ही बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, ये हम नहीं बोलते कि ऐसा ही होगा, बट वंस यू शुड ट्राई, एक बार आप कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा रहे तो ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर थीटा अपॉन थीटा, जो भी थीटा के जगह पर रहे वही यदि नीचे आ जाए तो वैल्यू 1 होता है, वही यदि नीचे आ जाए तो वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर वी डू नॉट हैव थीटा बाय थीटा, बट ट्राई टू सेट, कोशिश कर सकते हैं इसको सेट करने का। तो देखिए गौर से कि थीटा के प्लेस पर क्या है, 3h, माइनस एच बाहर कर देंगे तो ये 3h हो जाएगा। तो नीचे 3h आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 3h, माइनस बाहर चला आया। अब ये देखिए जो h जो दिखाई पड़ा यहाँ पर हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3h बन गया। अब आपको पता है कि यदि आप कहीं भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसके लिए आपको डिवाइड भी करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। चूँकि ये आप 3 अपने मन से लाए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लेते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, देख लीजिए ऊपर थीटा के प्लेस पर 3h है, नीचे भी थीटा के प्लेस पर क्या है, 3h है। तो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ये साइन थीटा है, नीचे भी थीटा है, तो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1। ये 3h थीटा है, नीचे भी थीटा, तो साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1। और ये माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या इधर 3। तो इसका वैल्यू 1 इंटू 3 इक्वल टू हाउ मच वी है। इस तरह से जो LHL का वैल्यू आया वो 3 आया। एंड सिमिलरली आप इसी तरह से RHL का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। RHL इसी तरह से आप खुद से निकाल लेंगे। तो LHL का वैल्यू 3 आया, RHL भी जब खुद से सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सेम प्रोसेस होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं, 3h ये भी तो सेम प्रोसेस बनेगा, ठीक है। बट एक डिफरेंस यहाँ पर एक चीज़ आ गया है, क्या, तो RHL का भी वैल्यू 3 आएगा, बट जब फंक्शनल वैल्यू निकालेगा, सवाल में देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन का वैल्यू 1 है, बट गिवन दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि f0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या कि LHL RHL का वैल्यू 3 है बट द फंक्शनल वैल्यू इज 1, सो LHL RHL नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एंड द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो आप यहाँ पर फाइनली लिख देंगे क्या, सिंस LHL बराबर RHL, LHL बराबर RHL बराबर f0, so fx is continuous at not equal to, so fx is not continuous, so fx is not continuous at x equal to 0। इस तरीके से, क्योंकि LHL RHL इक्वल है बट फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है, तो इस तरह से ये आप क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। वही थोड़ी देर के समझ ली, यहाँ पर 1 के प्लेस पर यदि 3 हो जाता तो ये बिल्कुल फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाता। तो सवाल में चूंकि यहाँ पर 1 था, तो ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है,
जहाँ पर आपको क्या करना, साइन थीटा बाय थीटा में सेट करने का कोशिश करना कि जब भी आपको कहीं पर साइन थीटा दिखे तो ट्राई टू सेट साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा में इसको सेट करने की कोशिश करें तो इजीली हम देखिए सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बच्चे बेसिकली करते क्या हैं, यहाँ पर भी h का वैल्यू 0 रख देते हैं, यहाँ पर भी h का वैल्यू 0 रख देते हैं। यार तो ये साइन 0 तो 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, तो ये फिर आप क्या कर रहे हैं। सारे सवाल को आप एक ही रूल से यदि बनाएंगे तो सबको मैथमेटिक्स आ जाता, ठीक है। यदि सभी सारे क्वेश्चंस एक ही रूल से बनने लगते तो फिर मैथमेटिक्स इतना हार्ड क्यों होता है या फिर बच्चों को भारी क्यों लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। साइन थीटा जब भी दिखे तो साइन थीटा अपन थीटा में सेट करने की कोशिश करें तभी वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर और नीचे है आपका 1। तो अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्लियरली पता है कि LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। फंक्शनल वैल्यू, LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले LHL पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे LHL निकलेगा। सॉल्यूशन LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a क्या है, a इज द पॉइंट, ए क्या है, पॉइंट का नाम है। तो यहाँ पर ए के जगह पर रख देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के जगह पर पॉइंट रख देते हैं। तो फिर ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h एंड फाइनली वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। तो आपको करना क्या है, इस माइनस h को x के जगह पर रखना है, x के जगह पर। एंड the function is f(x) equal to 1 minus cos 2x upon 8x square if x not equal to 0। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह भी यदि x not equal to 0 है, it means it may be either less than or greater than। so in both the situations in case of LHL and RHL we will use the same function। ये आपका लेस देन भी हो सकता है, ये आपका ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो LHL और RHL वो दोनों सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है, सेम फंक्शन यूज करना है। सो इसको x के जगह पर जब रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 माइनस h 8 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल हमने अभी कुछ किया नहीं है, माइनस h को उठा करके केवल और केवल x के प्लेस पर रख दिया, ठीक है। इसको उठा करके हमने क्या किया, यहाँ पर जो x दिखाई पड़ रहा है cos 2x एंड दिस वन x स्क्वायर, राइट इन दैट प्लेस हमने उसके प्लेस पर रख दिया। एंड नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए आपको पता है ये cos पर माइनस का असर नहीं पड़ता। देखिए आप इसको तुरंत कॉपी के ऊपर पर नोट करिए, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आ जाता है, नोट कर लीजिए तुरंत। और दूसरा क्या, यदि साइन में माइनस थीटा रहे फिर माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि cos पर माइनस का असर नहीं होता, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही रह जाता है। सो यहाँ पर cos, ये तो थीटा टोटल टर्म 2 माइनस मतलब माइनस 2h या फिर 2 माइनस h थीटा के प्लेस पर थी, तो माइनस वैसे खत्म हो गया, नीचे 8x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन बन गया 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 8h स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए आगे यदि हम सोचें यहाँ पर बच्चे करेंगे क्या, इफ़ यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट इट, आप h का जो वैल्यू 0 है उसको रख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे। आपको क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ h इज, आप समझेंगे h का वैल्यू तो दिया होगा आप यहाँ पर रख दीजिए। यार आप सोचते नहीं है क्योंकि रख देंगे तो क्या होगा, ये 1 हो गया, cos 0 1 हो गया और नीचे 0 हो गया। तो ये देखिए 0 अपॉन 0। और आपको पता है ना लिमिट कंटिन्यूटी या फिर कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, इसी के लिए तो हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं या कंटिन्यूटी पढ़ाई करते हैं।
कि ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 इन्फिनिटी या फिर वो सात में से कोई भी, उसी चीज़ों से बचने के लिए तो हम लिमिट पढ़ रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2, तो फार्मूला ये भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h, तो ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर h और नीचे हो गया 8h स्क्वायर। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से कैंसिल, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर h, नीचे हो गया आपका 4h स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 4h स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे आप, साइन थीटा बाय थीटा में सेट करने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा बाय थीटा में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी देखिए ये 4h का होल स्क्वायर, ये तो h स्क्वायर है ही। आप इसको क्या सोचिए अच्छे से, यदि आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h का होल स्क्वायर, और ये 1/4 पहले से, ये तो 1/4 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 1/4 पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये देखिए साइन थीटा बाय थीटा में आ गया, साइन थीटा बाय थीटा 1, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4। तो इस तरह से ये आपका LHL का वैल्यू आ गया। RHL भी सेम आएगा क्योंकि फंक्शन तो वही है, तो 1/4। बट कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू 1 है, ये फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको क्या करना है बार बार रिवाइज करना है। एंड आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ डायरेक्ट वैल्यू रखने से बचना है। कब, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस रहे तो डायरेक्ट वैल्यू रखने से बिल्कुल बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव टू सेट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज और एनी लिमिट फार्मूलाज देन रिड्यूस द फंक्शन। और यदि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत होना ही होना है। सो f माइनस एक्स इन द प्लेस ऑफ x हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको नोट कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। राइट ऑन द टॉप ऑफ ये कॉपी, अपने कॉपी के ऊपर पढ़ लीजिए। जो भी हम इस तरह से लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिक्स इसी पर डिपेंड करता है। ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू 1 था, LHL 1/4 निकला, RHL भी 1/4 ही आएगा। तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूलाज उसको कई बार लिखें एंड कलेक्ट करें एक साथ, एंड बार बार रिपीट करके उसको याद करने की कोशिश करें, तभी आप बेटर कर सकते हैं। लिमिट का फॉर्मूला whenever we have sin थीटा then try to set sin थीटा बाय थीटा। यहाँ पर देखिए हमने वही किया, क्या लिमिट यदि थीटा टेंड्स टू 0 then the value of sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, then the value of sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए sin h बाय h, चूँकि इस पर भी होल स्क्वायर था इस पर भी होल स्क्वायर था, तो दोनों को हमने एक साथ रख के होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है आपको sin थीटा अपॉन थीटा एंड द वैल्यू इज 1, सो 1/4 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1/4। एंड RHL भी सेम इसी तरह से आएगा क्योंकि फंक्शन तो वही है, बट द फंक्शनल वैल्यू इज 1। देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कोशिश कर सकते हैं बार बार करने की।